बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। सब्ज़ी पुलाव चटपट में और सब्जियों के कलर भी नहीं ख़राब होंगे। तो चलो स्टार्ट करते बनाना। यहाँ मैंने लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सी बंद गोभी है और यहाँ शिमला का एक पत्ता लिया था, वो तकरीबन एक शिमला ली थी सॉरी। तो टमाटर लिए थे थोड़े से और गाजरें थी 4 से 5। तो यहाँ मैंने आधा किलो जो चावल है ना, इनको भिगो के रख दिया है आधा घंटा पहले। आप देख सकते हैं कितनी सब्जियाँ ली हैं मैंने। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का बिल्कुल छोटा सा प्याज लिया था, जिसको हम घी डाल के हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। बिल्कुल भी आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें चावलों का कलर बिल्कुल लाइट सा चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। तो इस तरह हम इसको बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इतना सा हमने इसको पकाना है, चाहे फ्राई कर ले, ठीक है। तो इतना सा ही बस करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो अदरक लहसुन मैंने माशाल्लाह 2.5 चम्मच दोनों लिए मैंने, 2-2 चम्मच से भी ज़्यादा लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और मैं इसका बहुत ही ज़्यादा अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चावलों में तो इसको मिस कर ही नहीं सकते, ना चावलों में, ना आलू की सब्ज़ी में, ना गोभी की सब्ज़ी में इसको मिस नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी हम फ्राई करने के बाद इसमें हमने लिए हैं, ये 2 टमाटर लिए थे, बिल्कुल रेड थे माशाल्लाह, देख सकती हैं आप। ये भी ताज़ा है और फ्रेश है। इसको डाल दिया और इसी दौरान ही हम इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद सब्ज़ी मिर्चें हैं मैंने, वो तकरीबन मैंने एक मिर्च के 6 पीसेस के हिसाब से काट ली थी। ये देख सकते हैं, ये 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो ये देख सकते हैं, इनसे गार्निश भी बहुत अच्छी आएगी और प्यारी भी बहुत लगेगी। तो हर कुकिंग में ऐसा किया करें कि आप अलहदा से अलहदा, डिफरेंट से डिफरेंट आप मसाले की कटिंग किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने कटिंग करके इनको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं, तो लो फ्लेम कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, ये देख सकते हैं। ये मैंने फूल मसाला लिया, ये भी इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। तो ये कश्मीरी मिर्च है रेड, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने डाला है खुश्क धनिया पाउडर और यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत मिर्च जो है वो भी हाफ़ टी स्पून डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। मसाला डालते वक्त आप एहतियात कीजिएगा, क्योंकि लो फ्लेम कर दिया करें, क्योंकि मसाला नीचे लगने का भी डर होता है। तो इससे कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 घूंट तकरीबन थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप कितना सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप इसकी फिर बुनाई कीजिएगा। अगर नमक आपको कम या ज़्यादा लगे, आप उसको बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बिल्कुल काली मिर्च 2 चुटकी बराबर ली है, ठीक है। तो इसको डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई के दौरान ही आप देख सकते हैं मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी मैंने काट के पहले अच्छे से साफ़ करके इसको वॉश कर लिया था और खुश्क कर लिया था, क्योंकि हम पानी थोड़ा सा भी ना जाए, बुनाई के बाद हम पानी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, शिमला भी मैंने फ्रेश ली थी, इसका एक फूल था शिमला का, ठीक है। और 3 से 4 अदद गाजरें थी और मटर भी माशाल्लाह तकरीबन पाव को मटर होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिए है और इसी दौरान हम बंद गोभी जो मैंने काट के रखी है वो भी डाल देंगे, ठीक है। हमारी सब्जियों के कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। अगर आप धो के फ़ौरन बाद में खुश्क कर लेंगे ना सब्ज़ी को, तो फिर हमारे सब्जियों के जो कलर होंगे ना वो ख़राब नहीं होंगे। अगर आप पानी में भिगो के रख देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर कलर ही ख़राब होंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी की भी थोड़ी सी साथ में बुनाई हो जाएगी। तो आपने यही कोशिश किया करें, जब भी सब्ज़ी काटते हैं ना, तो काटने के बाद आप पानी में डाल के उसको रख देते हैं। ऐसा ना किया करें, पानी में अच्छे से धो के वॉश करके उसको खुश्क कर लिया करें, तो और ढाँप के रख दिया करें, क्योंकि उस दौरान हमारी सब्जियों के कलर ख़राब नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं, मेरी जो बनाई है ना वो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जिस प्याले में चावल थे ना, उसी वही प्याले 2, वो आधा तकरीबन थोड़ा सा कम था चावलों का, ठीक है। तो उसी दौरान मैं 2 प्याले इसमें पानी के ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं, ये चावलों का सिर्फ इतना था, इतना, तो इतनी हम 2 प्याले ऐड करेंगे इसमें पानी के, ठीक है। तो ये दूसरा भी प्याला हमने पानी का ऐड कर दिया है।
अब इसको ना पकने का वेट करेंगे कि जब हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा ना, तो तब इसमें ना हम अपने चावल ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरे पानी माशाल्लाह पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, बनाने से भी पहले, आप देख सकते हैं। अच्छा, बर्तन को अच्छे से साफ़ कर ले क्योंकि अक्सर चावल चम्मच के साथ नहीं, हाथ के साथ भी बर्तन साफ़ करना पड़ता है। तो इसको हमने ना आपने थोड़ा सा तेज़ चूल्हा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पानी भी खुश्क हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक अदद नींबू लिया था, तो अगर आपके पास अचार है तो अचार भी डाल सकते हैं। तो उनकी जो गिटकियाँ होती हैं ना वो रिमूव कर लेना। तो यहाँ हम दोनों ही नींबू इस तरह निचोड़ के ना डाल देंगे और इसको अच्छे से ना मैच करने के बाद आपने चूल्हा तेज़ किया और देख सकते हैं कितनी स्पीडों से माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है हमारा माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं अब हमारी बारी है दम देने की। ठीक है, दम हम देंगे, नीचे इसके तवा रख लेंगे। ठीक है, पहले 2 मिनट चूल्हा तेज़ कर लेंगे, फिर बाद में हल्का करके ना लो फ्लेम पे, तो इसके ऊपर ये देख सकते हैं पोना रख के आपने ढक्कन दे देना है और ऊपर से कोई वज़नी चीज़ चाहे दे दे, कोई भी भारी चीज़ जो है ना रख दे। मैंने प्याला काफ़ी भारी था, वही रख दिया है। तो ये देख सकते हैं मेरा माशाल्लाह दम जो है ना कंप्लीट हो चुका है। मैंने 5 से 6 मिनट दम रखा था, तो माशाल्लाह धुआँ बहुत निकल रहा है। इसको डिश आउट करती हूँ मैं अभी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह खिला खिला दाना, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है मैं बता नहीं सकती। आप खुद बनाइएगा और खुद ट्राई कीजिएगा। अपने मुंह से तारीफ करूँ तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से खाना शुरू कर दूँ, मगर ऐसा नहीं करना। ये देख सकते हैं आपके मुंह में भी सी पानी आ रहा होगा मुंह से। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी फैमिली से शेयर की ज़रूर किया करें। ठीक है, तो चैनल पे जो मेरी बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपकी तरफ से हमारे प्यार होता है, इज़्ज़त होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी आज की जो रेसिपी है बन के तैयार हो चुकी है। तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।